सह्याद्री ग्रुप मुमरा में पिछले 30 सालों से आपकी खिदमत में, जहां अब तक 2000 से ज्यादा फैमिलीज ले चुकी हैं सपनों का अपना घर। अब लेकर आए हैं एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉपर्टी बायर्स। प्रोजेक्ट लोकेटेड जस्ट ऑफ एरोली मुलुंड लिंक रोड। 1 BHK सिर्फ 26.49 लाख से शुरू, 2 BHK सिर्फ 38.99 लाख से शुरू, सिर्फ 4.99 लाख देकर 1 BHK या 6.99 लाख में 2 BHK। हलाल पेमेंट प्लान भी अवेलेबल है। 23 स्टोरी टावर, गार्डन, जिम, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स और टर्फ के साथ सिर्फ 7 मिनट स्टेशन से और 40 मिनट एयरपोर्ट से। सह्याद्री ग्रुप के साथ सपनों का अपना घर आज ही बुक कराएं। परवेश भाई, आप लोग आज यहाँ जमा है, क्या मकसद से यहाँ जमा हुए, क्या कहेंगे? हम लोग इसलिए जमा हुए, जो चाचू के ऊपर इल्जाम आ रहा है कि आप लोगों ने पैसा दिया है। तो आप लोगों ने जो पैसा दिया है, हमने 1 रुपया किसी को दिया नहीं, ना चाचू को दिया ना किसी को दिया है। हम चाचू ने ये बात रखी थी कि भाई दिल्ली आने जाने का जो खर्चा लगेगा वो आप अपने पास रखो, किसी के हाथ में देने की जरूरत नहीं है, समझे। तो इस बात को इन लोगों ने अफवाह बना दिए और एक अच्छे इंसान पे इल्जाम इतना लगा दिए कि जो कि आंदोलन को आगे लेके चल रहा था, लोगों के घर बचाने के लिए आगे बढ़ा, खुद होके सारी अपने टाइम दे रहा है हमारे को। तो सारे मसले ये हैं कि ये जो भी बैठे हैं बिल्डर वगैरह हो या जो भी आम पब्लिक हो, इनके घर बचाने के लिए ये सब जद्दोजहद है। अब उसमें कुछ लोग पॉलिटिशियन घुसे और उन लोगों ने इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की कि भाई ये किसी तरह से भी आंदोलन आगे नहीं बढ़े, खत्म हो जाए। जबकि चाचू को कोई शौक नहीं कि भाई मैं इलेक्शन लड़ूंगा या ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा कोई नहीं था। ना पैसे का मसला था, ना कुछ था मसला कि बोले मैं सवाबे जारिया के हिसाब से करता हूँ कि गरीबों की मुझे दुआएं लगे। बस यही मकसद था उनका, और कोई मकसद नहीं। और आगे भी हम लोग दुआ करते हैं कि हमारे साथ रहें, लोगों की बातों में ना आए। रफीक भाई, लोगों की बातों में ना आए कि भाई उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया। आप अपना मिशन चालू रखो, अल्लाह के वास्ते चालू रखो। हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह एंड तक रहेंगे साथ में, भले कुछ भी हो जाए। क्योंकि गरीबों का जो है, गरीबों की जो है छत बचनी चाहिए बस। रफीक भाई से रिक्वेस्ट है, अल्लाह का वास्ता है कि भाई आप साथ ना छोड़े बीच में। ऐसे और भी आगे चल के हो सकता है कुछ आए। और रही खर्चे की बात, तो इंशाल्लाह खर्चा जो है हम लोग सब बिल्डर लोग आपस में निकालेंगे, किसी टेनेंट से भी लेने की जरूरत नहीं है। हम आपस में निकालेंगे और खुद करेंगे। रफीक भाई सीधा बोल दिए कि मेरे हाथ में कोई पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि आने जाने में पैसा लगेगा, ये सब लगेगा। तो इंशाल्लाह टेनेंटों से कोई पैसा लिया नहीं जाएगा, सब बिल्डर लोग करेंगे इस बात। और अभी तक कोई लिया भी नहीं, और कोई लिया भी नहीं है पैसा, कोई लिया भी निकाले ही नहीं है पैसा। ये चीज फैल रही थी कि रफीक आमदर साहब ने टेनेंट लोगों से भी पैसा मांगा है। इस चीज का खुलासा किस तरह करें? एक मिनट, कुछ बिल्डरों ने नादानी की है, टेनेंटों से 1500 रुपए की बात की है, लेकिन रफीक चाचू को 1 रुपये की ना उन्होंने मांगा ना कुछ किया। ये अपने आपस में अपना खर्चा बचाने के लिए कुछ लोग नादानी किए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग नहीं किए, नादानी हो गई लोगों से, लेकिन वो भी फिर वापस दे दिए गए और वापस हो गए, वो रिटर्न हो गए कि भाई ये तो बदनामी वाली बात है, हम अपने जेब से खर्चा करेंगे। मतलब रफीक सर के नाम पे पैसा लिया जा रहा है? चाचू रफीक सर के नाम पे नहीं लिया जा रहा था, उनके नाम पे नहीं लिया गया कोई भी पैसा। चाचू ने हमसे कुछ भी नहीं लिया। चाचू ने हमसे कुछ भी नहीं लिया है। जो चाचू है वो हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया है। और उनके ऊपर इस तरीके का इल्जाम नहीं, वो गलत है। इल्जाम आप मेरी बात पहले सुन लीजिए, फिर मुझे एक करके जाओ। और उनके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि बिल्डरों से उन्होंने 25 लाख रुपए लिए। इससे कितनी सच्चाई है? कौन से बिल्डरों ने दिया वो तो कौन से बिल्डर ने दिया, जरा वो तो बताइए। आप ये प्रूफ तो करिए। मेरी बात सुनिए, रफीक चाचू को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। मेरी बात सुनिए, हम लोग सब अपने अपने आप से आते हैं यहाँ पे, जो है जो भी हम लोग करते हैं, हम लोग सब बिल्डर लॉबी कर रही है और किसी से नहीं। चाचू को कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो बस अल्लाह ताला की तरफ से उनको एक हिकमत है बचाने के लिए, हमारी छत को बचाने के लिए, और कोई चीज नहीं हमारे रफीक चाचू चाहते हैं। बिल्डर तो कहीं दूसरे ऑफिस में जाके मेरे बात सुनिए, वो जाने दीजिए। आप लोगों को कोई बदनाम करे, बिल्डर को, लॉबी को बदनाम। मेरी बात सुनिए, लेकिन रफीक चाचू ने हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया और हम अभी से नहीं, शुरू से और आखिरी तक रफीक चाचू के साथ हैं और अभी रहेंगे। ये बात जब भी
हम रफीक चाचू के साथ है। जब भी चाहिए 24 आवर्स में जब भी चाहिए हम वहाँ अवेलेबल है भाई। और कभी कोई नहीं देते। अरे ये तो मेरी बात सुनिए, ये तो सब फितने लोग, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, फितनों पे बात नहीं करना है। हमको हमारे रफीक चाचू का साथ देना है और कुछ भी नहीं है। 24 घंटे में कभी भी रफीक चाचू हमको आवाज दे, हम यहाँ खड़े हैं। और हमारे जितने बिल्डर लॉबी है हमारे साथ, हम उनके, हमने 1 रुपया भी हराम नहीं दिया उनको। ये तो हमारे लिए बस वो खड़े हुए हैं, जहां जहां जाते अपना पैसा खर्चा करते, हमको अपना पर्सनल पैसा खर्चा किए। वो तो छत बचाने के लिए सब लोगों का। जी मैं आपको बताता हूँ, रफीक चाचू इस तरह से भी नहीं आ रहे। एवीके में जो हादसा हुआ, जो बिल्डिंगे तोड़ी गई, उसके लिए जो टेनेंट लोग रास्ते पे आए, वो दूसरे लोगों के साथ ना हो बोल के रफीक भाई ने इस मसले के लिए नीचे उतरे और हम बिल्डर उनका साथ दिए। वो हमारे साथ आए, हमने उनका साथ दिए। और हम में से किसी न किसी के लिए कोई भी बोल दे कि हमने रफीक भाई को 1 रुपया दिया, 1 रुपया किसी, सब अपनी अपनी मर्जी से पैसा निकाला और खर्चा किए पैसा। जो आज हम बैठते हैं, हम हमारे लिए बैठते हैं, हम हमारे लोगों के जमा करते हैं। कितना टाइम क्यों लगा आप लोगों को कैमरे के सामने आकर ये तो अभी हमको मालूम पड़ा, ये तो अभी हमको मालूम पड़ा है। शहर में इतनी बड़ी चर्चा चल रही थी पैसे लेन देन की, आप लोग अब तक खामोश क्यों थे? ये पूछने की बात है, आप लोगों को आज जैसे आप लोग आ जाए, इससे पहले भी आप लोग आके कैमरे पे इसको क्लियर कर देते तो इतना मसला बढ़ता ही नहीं लोगों तक। आज जो लोगों में भय बना हुआ है टूटने को लेकर, तो ये भय बनता ही नहीं लोगों में। भाई इसीलिए तो हम लोग आज जमा हुए कि इस मामले को साफ किया जाए। ये कौन लोग हैं जो लोगों तक ये अफवाह, अब वो नहीं मालूम कौन लोग हैं कौन नहीं है, लेकिन जो भी लोग हैं पब्लिक के खिलाफ लोग हैं, जो भी हैं सब पब्लिक के खिलाफ लोग हैं। ये आंदोलन किसी भी तरह रुक जाना चाहिए। रुक जाए। बिल्डिंग टूटने से उनको कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है अपनी और कुछ नहीं करना है। भाई सुनिए, मैं एक ही बात बोलूंगी, आपकी बात कि एकनाथ शिंदे जी को इस तरीके के मैसेज दोगे जिस तरीके से उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि रफीक खानदान ने तुम लोगों से पैसा लिया है, तो उनको क्या कहना चाहोगे? भाई हम लोगों ने अगर दिया है तो हम लोगों से पूछो कि कौन से बिल्डर ने पैसा दिया है, हलफ ईमान दे के कुरान शरीफ रख के पूछो कि रफीक भाई को अगर दिया है तो, या रफीक भाई ने मांगा है या मांगा है। हमारी नजर में तो ऐसी कोई बात है नहीं, जानकारी है ही नहीं हमारे को ऐसी कोई। परवेज भाई, कुछ लोग इस मुहिम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो करते रहेंगे आगे भी, बार बार आगे कुछ बकवास कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहोगे? ऐसे लोग अल्लाह के वास्ते, ये बहुत बड़ा मसला है, कितने गरीब घर से बेघर हो जाएंगे। ऐसे लोग बीच में मत करो और सपोर्ट की जरूरत है आपकी भी। आप भी रफीक भाई का हाथ मजबूत करो बजाय खींचने के, बस यही कहूंगा और क्या कह सकता हूँ। परवेज भाई, जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री है उनके कानों तक ये बात पहुंचाई गई है पैसे को लेकर, तो क्या आप उनसे मांग करेंगे डिप्टी सीएम से कि अफवाह थी, ये पैसे देने का मामला नहीं है, तो क्या अपील करेंगे उनसे? अभी देखो, मुख्यमंत्री साहब के पास जो भी अफवाहें पहुंचाया है वो पहली बात निराधार गलत है, और जो उनको हटाने के लिए जो हमारे को सपोर्ट किए हैं उन्होंने, उनका लाख लाख शुक्रिया कि जो उन्होंने सपोर्ट किए हैं यहाँ वालों को, उस चीज को हटाने के लिए सारी साजिश रची गई है और कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है। डॉक्टर साहब ने सपोर्ट दिया है, श्रीकांत शिंदे साहब ने, एकनाथ शिंदे साहब ने सपोर्ट दिया है, तो वो किसी तरह से भी इस मुहिम से हट जाए और इनको घर से बेघर होने दें, बस ये साजिश है और कुछ नहीं, समझे? ईशान भाई, आप क्या कहेंगे? ये जंग में आप स्टार से अनम पहले से जुड़े हुए हैं, थोड़ा पीछे हो जाओ। अनम पहले से ये लड़ाई चालू हुई थी, आप बिल्डिंग बचाने को लेकर रहीवासियों को जो हमदर्दी है वो आगे आगे रफीक खानदान ने ली थी। अब ये स्टैंड आगे कोई दूसरा ही रूप ले रहा है, तो आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? गलत बात है। हम तो शुरुआत से चाचू के साथ है, चाचू के साथ थे, चाचू के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। और जो अफवाह फैला रहे उस पर राजनीति करने वाले लोग राजनीति कर रहे, लेकिन मुंह की भी गिर रहे, आंदोलन को राजनीति का रंग दिया जा रहा है। रंग दिया जा रहा है। अब उसको समझा के सबको थक गए, क्या बोलेंगे अभी? मन से आप उनके साथ में हो। अनम पैलेस की लड़ाई मुहिम जो उन्होंने छेड़ी थी, उसके बाद से आपने सारी चीजें देखी, आप खुद थे, तो क्या कोर्ट की फीस के अलावा भी कोई खर्चे है जिसकी वजह से आप लोगों को पैसे निकालने पड़ रहे हैं? फीस के रहेंगे ना, जाना आना फ्री में एक बिल्डर तो नहीं कर सकता है, सबको करना पड़ेगा। सब मिलजुल के जो मुहिम चल रही है, सब चीज सबको निकाल के करना पड़ेगा ना पैसा। नहीं, जो नहीं निकालेगा, नहीं आ रहा उसको छोड़ दिए, कर रहे अपने हिसाब से, सब अपना अपना निकाल के अपने अपने हिसाब से,
और रही बात चाचू को जो देने की बात है, कौन चाचू को पैसा दिया आके साबित करे। चाचू को पैसा दिया 20 लाख दिया, 25 लाख दिया, 25,000 नहीं दे रहे तो 20,000 20 लाख कहाँ से देंगे बिल्डर को। ये सब अफवाह है, अफवाह पे ध्यान मत दो। रफीक कामदार जो गली कूचे में जाके मुहिम छेड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको रास्ते पर भी उतर के आना पड़ेगा, तो ये क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। अगर रास्ते पे उतरेंगे हम, अगर हम रास्ते पे उतरेंगे तो हमारी बिल्डिंग बचेगी ना। तो प्रशासन तो कुछ लोगों का कहना है कि कोर्ट में सारी चीजें की जा रही है, तो इसको क्या जरूरत है गली कुचे में जाके इस तरीके से करने की? पब्लिक को, आवाम को रास्ते पे उतारने की जरूरत क्या है? वो भटकाने का काम कर रहे हैं। अपना काम है अपन नहीं भटकने का, वो लोग भटका रहे हैं, नहीं भटकने का। कुछ आनंद पैलेस के लोग हैं दूसरे ऑफिस में जाके मदद मांग रहे हैं, तो क्या हमको यहाँ से मदद? मेरे को नहीं लगता है कोई आनंद पैलेस का होगा उसमें जो मदद करे। हो सकती है, हो सकती है, गए भी होंगे, हमको नहीं पता, हमको बिना बोले गए होंगे। आनंद के जो रहीवासी है जो आते हैं वहाँ पर हम लोग आनंद पैलेस में कोई भी बिल्डिंग हो, आनंद पैलेस हो, दूसरी बिल्डिंग को तोड़ने का जो भी चल रहा है सब मगजमारी, आनंद पैलेस वालों को तो हम लोग ने बैठ के, पत्रकार लोग भी बैठ के समझाया गया उनको, और सब उतरे, सब मगजमारी हो रही है, सब एक दूसरे को समझा के लेके चल रहे। अब 10 जन 10 दिमाग है, ये उंगली 5 उंगली एक जैसी थोड़ी है। कोई आगे फांस जा रहा है, कोई स्लो करने का काम अपना है, हम लोग कर रहे सब कुछ स्लो फास्ट। आप हमेशा रफीक कामदार के साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। आपके साथ के जो लोग थे वोट बट चुके हैं, तो उनको किस तरीके से क्या कहना चाहिए? कौन बताए? बहुत सारे बिल्डर, कुछ बिल्डर नहीं, कोई नहीं बताए, सब यहाँ वहाँ है, सब आएंगे। लाइव में थोड़े कुछ नजर आ रहे हैं जो अभी लाइव चल रहे हैं। नहीं, कुछ लोग कैसा है, अभी 12 रबीउल अव्वल का जो प्रोग्राम का मामला है, सब यहाँ वहाँ है, कुछ जमात में भी लोग गए, कोई यहाँ पे वहाँ पे, सब है अपने अपने मशरूफात में है, क्या कर सकते हैं। क्या कहना चाहोगे? आप तो बिल्डर नहीं है, हाँ, आप फिर भी इनके साथ में, बिल्डरों के साथ में बैठ के आप आए हैं यहाँ पर उनके साथ में इस कैमरे पे बोलने के लिए, क्या? क्योंकि मैं वहाँ का रहवासी हूँ, और दूसरी बात ये पहली बात तो खान कंपाउंड के, अच्छा, खान, ठीक है, हम उस दर्द को समझते हैं। किसी का घर अगर गिराया जा रहा है, बेघर हो रहा है, उस घर को बचाने के लिए अगर रफीक चाचू आए हैं तो एक भगवान के रूप में आए थे, और इनको फेल करने के लिए, इनके मुहिम को फेल करने के लिए बहुत बड़ा साजिश रचा गया। और जो बाइट दे रहे थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा है वैसा है, जब तक रफीक चाचू नहीं आए थे हम लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, तब तक कोई आगे नहीं आया। हम मानते हैं अपने सीएम, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे साहब को कि वो अपना आशीर्वाद दिए रफीक चाचू को, या हमको, या किसी को भी दिए कि भाई आप लड़िए, हम आपके पीछे खड़े हैं। कोर्ट तक का बोले, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, कहीं भी जाइए, हम आपकी लड़ाई में साथ खड़े हैं। कुछ जो पैसा खाने वाले लोग हैं, जो चाचू को बदनाम कर रहे हैं, वो स्वयं पैसा खाने वाले लोग हैं। मेरा मानना है, मैं जानता नहीं, लेकिन मेरा मानना, जो मेरा मत है, कि वो खुद पैसा खाने वाले लोग हैं। वो सोच रहे हैं कि चाचू ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इन्होंने कभी 1 रुपया किसी टेनेंट से नहीं मांगा। उस दिन खान कंपाउंड में जब मीटिंग हुआ, मैंने खुद मीटिंग लिया, 1500 से 2000 लोग थे वहां पर। इन्होंने पूरे मंच पे खड़े सबके सामने बोला कि हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, ना टेनेंट से 1 रुपया चाहिए। तो बात तो यह होती नहीं कि टेनेंट से इन्होंने 5000 मांगा या 10,000 मांगा, वही बात तो खत्म हो गया। जब ये बात तय हुई कि बिल्डर देंगे, खर्चा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो बिल्डर आज अपने सपोर्ट में बोल रहे हैं कि भाई हम लोग अपने मन से स्वयं कहें कि भाई हम जो खर्चा लगेगा, दौड़ धूप का लगेगा, हम साथ में चलेंगे, हम खर्चा करेंगे। रफीक चाचू को देने के लिए तो बोले नहीं है, बिल्डर स्वयं बोल रहे हैं। आज उस दिन जब चाचू ने बोला कि मैं आज से इस मुहिम से हाथ अपना खींच रहा हूं, तो हम सब लोगों ने एक ग्रुप बनाए थे, खान कंपाउंड, आपको दिखा रहा हूं।
नहीं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड करिए। टेनेंट एसोसिएशन करके हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था। हाँ। तो जब चाचू ने ये चीज बोला कि हम आज से पीछे हट रहे हैं, आज से हमसे कोई लेना देना नहीं है, तो उसी दिन हम लोग बेघर हो गए। अपने आप को मान लिए कि हम बेघर हो गए। हम लोगों ने मुहिम चलाया कि हम लोग चलेंगे, चाचू को मनाएंगे कि चाचू ऐसा मत करिए। अगर कहीं भी कुछ भी लगता है, आपके साथ दौड़ना धूपना कुछ भी लगता है, तो हम आपके साथ खड़े हैं। यहाँ से लेके दिल्ली तक लगता है, कोर्ट कचहरी कुछ भी होगा, हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा हुआ कि हम लोग आए भी उस दिन, 3-4 दिन पहले 300-400 लोग आए हैं इनके पास। तो ये माने, हम लोगों की बातों को माने कि हम लड़ेंगे, आपके साथ नहीं छोड़ के जा रहे हैं। तो हमारा कहने का 100 बातों का एक बात यही है कि चाचू जैसा ईमानदार कोई है नहीं। और जब कोई अच्छाई करने जाता है ना, तो उसका बुराई करने के लिए 100 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं। तो इस नाते 100 बात का एक बात मान लीजिए, चाचू हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम चाचू के लिए लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। और जो ये अफवाह मार्केट में फैलाए हैं ना, उनकी बातों को हमको ध्यान नहीं देना है। चाचू हमारे लिए, हम चाचू के लिए हैं। रफीक भाई, आज आपसे मिलने के लिए तमाम बिल्डर्स यहाँ पर आए हैं, तो वो खुलासा भी किया है कि पैसे को लेकर जो आप पर आरोप लगाया था, उसको लेकर उन्होंने खुलासा भी किया। तो क्या कहेंगे आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? क्या आप इस लड़ाई में फिर से शामिल हो रहे हैं, क्या नहीं है क्या? नहीं, देखिए, लड़ाई में शामिल तो मैं उसी दिन हो गया। 12 रबीउल अव्वल की शाम को जो है लगभग 300-400 लोग, माँ बहनें तमाम आई थी। तो उसी दिन मैंने आप लोगों की मौजूदगी में कह दिया था कि भाई मैं लड़ाई में शामिल हूँ, और जिस तरह से सबसे आगे था वैसे फिर से मैं आगे हूँ। अब रही बात जो अफवाहें फैला करके उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, जिनका मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनको जा करके झूठी शिकायतें करना, या सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, इनके पास झूठी शिकायतें करना, गलत बातें फैलाना, जो भी था। अब ये तमाम लोग हैं, आप लोग सब जानते हैं, आज इनका खुलासा आपके सामने आया है। तो अब मुझे इस मुद्दे पर ज्यादा बात करने में कोई इंटरेस्ट है नहीं। आरोप लगाने वालों का या अफवाह फैलाने वालों का, शिकायतें करने वालों का जवाब ये लोग दे चुके हैं। अब अहम मैं तमाम लोगों को एक जानकारी दे देता हूं कि ये जो पूरा कोर्ट में मैटर चल रहा था, जनवरी 2025 में सुभद्रा रामचंद्र टकले रिट पिटीशन नंबर 598/25 ये फाइल हुआ। फरवरी में इसकी 9 जून में इसकी पहली सुनवाई हुई, और ये उसके 1 महीने पहले ही कुछ फाइल हुआ था। और फिर 12 जून को बड़ा ऑर्डर हुआ, जिसमें स्पेसिफिकेशन फॉर द एवीके कंपाउंड था। एवीके कंपाउंड की वो 17 और फिर उसमें मिला करके 3 बिल्डिंग ऐसी 20 बिल्डिंग के कार्रवाई की जद में आई। फिर उसमें आगे जो है उस ऑर्डर को बढ़ाया गया। फिर उसमें एक इंक्वायरी कमीशन आया। इंक्वायरी कमीशन के चलते किस तरीके से मुसीबतों का दौर बढ़ता चला गया, सारे हालात, सारी चीजें सामने है। अब आपको बता दूं कि फरवरी से लेकर के सितंबर तक ये बेंच जो चल रही थी, जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर, जिसमें जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर बाद में उस बेंच से हट गए थे, सिंगल बेंच पे चले गए थे। फिर जस्टिस देशपांडे मैडम आई थी कुलकर्णी सर के साथ में। तो अब एक बात यहाँ पर सबको मैं बताना चाहूंगा, बहुत बड़ा कोर्ट प्रोसीडिंग्स को लेकर के अपडेट है। कल ही ये अपडेट आया था, क्योंकि हाईकोर्ट का जो काम करने का तरीका है, बेंचेस जब बनाई जाती है 3 महीना, 6 महीना, 7 महीना, ऐसा उसका जो एक टाइम पीरियड होता है, तो वो पूरा टाइम पीरियड जो है हो चुका था एक रीशफल का। बोर्ड सेटिंग्स जो है, जजेस की सिटिंग्स जो है, उसकी चेंजेस का, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे ये सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर प्रमोटेड किए गए, तो उनकी जगह जो है बिहार से अब जस्टिस चंद्रशेखर आए, जो यहाँ के चीफ जस्टिस होंगे। अब उसके बाद सारी सिटिंग्स चेंज होनी ही थी, और वो रूटीन तौर पर वो सिटिंग्स चेंज हुई है। वो रूटीन
सेटिंग्स का जो है, सीटिंग जो जजेस की हुई है उसका ये मैं आपको सबको कॉपी में इसकी भेज दूंगा। ये गैजेट है कि कौन से जज कौन सी बेंच देखेंगे, कौन से मैटर देखेंगे, ये जो डिसाइड होता है। तो उस हिसाब से अब जस्टिस गिरीश कुलकर्णी इस मैटर को नहीं देखेंगे। ये मैटर जो है अब जस्टिस रविंद्र घुगे इनकी बेंच के पास चला गया है और कल 8 सितंबर है, वो सुनवाई है। तो वो सुनवाई के लिए जो है ये देखिए उनका कल का बोर्ड लिस्ट का नंबर है मैटर का हमारा, जिसमें सीरियल नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पूरा जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको भेज दूंगा। ये सीरियल नंबर 139 पर लगा है। अब हाईकोर्ट में आपको पता है कि कितना काम ज्यादा होता है और 40-50 मैटर एवरेज जो है किसी भी कोर्ट में चलते हैं। तो अल्लाह ने इतनी बड़ी राहत फरमाई है, इतनी बड़ी मदद की है हमारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स के ताल्लुक से। और कल अगर हियरिंग होती है या नहीं होती है, जो भी रहेगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन अब तक के जो है हाईकोर्ट के कामकाज के तजुर्बे के मुताबिक इतना लंबा बोर्ड कभी किसी कोर्ट में चलता नहीं है। 100 तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंचता है। तो उम्मीद करते हैं अल्लाह की जात से वो अपने हबीब के सदके तुफैल में, और हम तमाम लोग जो रात दिन हमारे फ्लैट जो रहने वाले तमाम हमारे गरीब आवाम के लोग हैं, वो तमाम रात दिन दुआएं कर रही है। उन तमाम दुआओं का नतीजा है कि ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स में अल्लाह की इतनी बड़ी मदद मिली है। कोई कुछ दावे अगर करेगा जैसा वैसा ये वो, तो बात को समझ लेना। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है जिसको चाहिए मुझे पर्सनल कांटेक्ट करना, मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। ये कोर्ट का गैजेट भी और सीरियल नंबर 139 पर जो कल जस्टिस रविंद्र घोगे सर के पास जो मैटर लगा है उसका भी। तो उन दावों पे मत जाना। ये रूटीन एक रिशफल जो है हाईकोर्ट की सेटिंग्स जो है वो चेंज होती रहती है, वो हुई है और उसी में अल्लाह ने बड़ी राहत अभी दिलाई है। बस दुआ कीजिए कल का दिन संभल जाए तो आगे हमारी लड़ाई और आसान हो जाएगी। अंदर जी आपके ऊपर इल्जाम लगा है कि डिप्टी सीएम को बोला गया है कि आपने 25 लाख रुपए बिल्डरों से लिया है। ये आपके ऊपर इल्जाम लगा है, उनके पास जाके किसी ने मैसेज दिया। तो अभी हमने बिल्डरों से भी बातचीत की, उन्होंने उनका कहना है कि हमने 1 रुपया भी रफीक कामदार को दिया है। आप किस तरीके से इसका जवाब दो? देखिए मैंने पहले ही उस बात को कह दिया था, फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं फिर एक बार थोड़ा सा बोल देता हूँ इस पर कि शिकायत करने वाले वो टुच्चे लोग हैं, उनकी सोच ऊंची है। क्योंकि बार बार हम इस पूरी लड़ाई को लड़ने के लिए जो तरीके बता रहे थे, उसमें एक तरीका था कि जो फ्लैट ओनर्स है, बिल्डिंग बनाने वाले हैं, ये सब मिल करके अवाम जो है वो मैदान में आए। क्योंकि मैदान में आकर के जब तक हम प्रशासन के सामने ताल ठोक करके जो है दमखम के साथ में उसका सामना नहीं करेंगे, तब तक जो है हम दूसरी जो रास्ते चल रहे हैं उस पर हमको कामयाबी नहीं मिलेगी। ये एक इंटरेक्ट जो है चेन वाला मामला था जिसको समझना बहुत जरूरी है, लेकिन उसको कुछ लोग समझ नहीं रहे थे और क्रेडिट के भूखे श्रेय लेना है, हमने ये किया, हमने वो किया। उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, अब उप मुख्यमंत्री बड़े नेता है और उनके बेटे जो है यहाँ कल्याण लोकसभा के सांसद जो है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, इनको मुमरा कौशाशील बहुत अच्छे से पता है, यहाँ के तमाम लोग पता है, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब अवाम जो है उनकी शुक्रगुजार है, अवाम की शुक्रगुजारी को उनको जोड़े रखना है खुद से। तो उनको सोच समझ करके इन तमाम बातों को समझ करके आगे फैसला लेना है। बस हमारी गुजारिश है, विनती है, शिंदे साहब, डॉक्टर साहब, आपने पहले भी जैसे मदद की आगे भी करते रहिए। लोगों में डर का माहौल बना हुआ था, तो अब लोग क्या राहत मिलने वाली है और लोग किस डर के बिना पर ना जिए, तो क्या नहीं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कह दिया। देखिए अल्लाह ने इतनी बड़ी मदद हमको दी है, वो ये यूनिटी की वजह से हुई है। ये जो 10-20 लोग इधर उधर भटके हैं ना, अलग अलग एक दो ग्रुप बना करके, और थोड़ा बोड़ा यहाँ वहाँ जो लुढ़क रहे इधर उधर, तो कोई नहीं, लेकिन यूनिटी हमने बनाई रखी, खास करके अवाम ने। आप लोगों ने देखा होगा इतनी बारिश थी, बहुत ज्यादा लोग आने वाले थे, जितने आए थे उससे दुगनी तिगनी तादाद में आने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से नहीं आ पाए। तो जितनी तादाद में लोग आए थे, तो ये अवाम की जो यूनिटी थी ना, उन यूनिटी और दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ने इतनी बड़ी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में मदद फरमा दी हमको। अब मदद फरमाने के साथ साथ ये राहत है कि संभवतः गुंजाइश है कि कल हमारा मैटर चलेगा ही नहीं,
तो आगे हमको वक्त मिलेगा मनपा प्रशासन से भी बात करने का, उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब से के जरिए और मदद लेने का। तो इंशाल्लाह डरने की जरूरत नहीं है, काफी हद तक अल्लाह ने राहत दी है। बस एकता कायम रखे, अपनी एकता बनाए रखे, हम एकजुट रहेंगे ना तो हम हर मसले से निपट लेंगे, बस यही समझ लें।